साथ संगत जी, सत श्री अकाल। कथा का आरंभ चमकौर के उस भीषण युद्ध से होता है जहां एक और 10 लाख की मुगल सेना थी और दूसरी ओर मात्र 40 सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी आंखों के सामने अपने 2 बड़े साहिबजादों बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुद्धार सिंह जी को शहीद होते देखा। जब गढ़ी छोड़ने का समय आया तो सिखों ने गुरु पंथ के रूप में आदेश दिया कि गुरु साहिब का जीवित रहना धर्म की रक्षा के लिए अनिवार्य है। महाराज ने गढ़ी छोड़ी, लेकिन छिपकर नहीं। उन्होंने आधी रात को ताड़ी मारी और ललकार कर कहा, पीरे हिंद जा रहा है, अगर किसी में दम है तो रोक ले। कड़कड़ाती ठंड, पौष का महीना और नंगे पांव महाराज माछीवाड़ा के जंगलों की ओर निकल पड़े। उनके पैर छालों से भरे हुए थे, वस्त्र फट चुके थे, लेकिन चेहरे पर वही दिव्य तेज था। गुरु साहिब माछीवाड़ा के जंगलों में एक पुराने कुएं के पास पहुंचे। उन्होंने जल निकाला, 2 घुट पिया और टिंडे को सिर के नीचे रखकर विश्राम करने लगे। इसी बीच भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी और भाई मान सिंह जी, जो चमकौर से बिछड़ गए थे, महाराज की तलाश में भटक रहे थे। महाराज ने उन्हें संकेत दिया था कि वह आकाश के सबसे चमकदार सितारे की सीध में आगे बढ़े। कड़कड़ाती ठंड और कांटों भरे रास्ते को पार करते हुए तीनों सिंह अंततः उस कुएं तक पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि सरबंस दानी जमीन पर सो रहे हैं। सिखों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि महाराज के चरण लहूलुहान हैं। जब महाराज जागे तो उन्होंने कोई शोक नहीं मनाया। उन्होंने शांति से कहा कि यह रही राज साहिब का समय है। प्रार्थना के दौरान जब महाराज ने चौपाई साहिब का पाठ किया और इस पंक्ति पर आए, सुखी बसऊ मोरो परिवारा, सेवक सिख सभे करतारा। भाई दया सिंह जी फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने करुण स्वर में कहा, महाराज, आप किस परिवार के सुख की बात कर रहे हैं? आपके दोनों बड़े पुत्र शहीद हो गए। छोटे साहिबजादों और माता गुजरी जी का कुछ पता नहीं। हजारों सिख सरसा नदी में बह गए। अब तो आपका कोई परिवार शेष नहीं रहा। तब गुरु साहिब ने वह महान वचन कहा जो युगों युगों तक गूंजता रहेगा। इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार। इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार। 4 मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। महाराज ने स्पष्ट किया कि उनकी जैविक संतान ही उनका परिवार नहीं थी, बल्कि हर वह सिख जो सत्य के मार्ग पर है, उनका पुत्र है। वे पूरे खालसा पंथ की सुख समृद्धि मांग रहे थे। पास ही के खेतों में काम करने वाले एक नौकर ने इन शस्त्रधारी सिंहों को देखा। उनके वस्त्रों पर रक्त के धब्बे थे। वह डर गया और अपने मालिकों गुलाबा और पंजाब के पास गया। ये दोनों भाई आनंदपुर साहिब के पुराने मसन थे। जब उन्होंने कुएं पर जाकर देखा तो वे अपने कलगीधर पिता की पहचान गए। वे महाराज को सम्मानपूर्वक अपने घर ले गए और उन्हें चौबारा में ठहराया। यहाँ महाराज ने कई दिनों बाद विश्राम किया। जब भाई दया सिंह जी ने महाराज के स्नान के लिए पानी गर्म तैयार किया और उनके वस्त्र उतारे तो वे सन्न रह गए। महाराज ने अपनी कमर पर जो कमर कसा बांधा था वह मांस के भीतर धंस गया था। जब पानी डालकर उसे धीरे धीरे खोला गया तो वहां से रक्त की धार बह निकली। भाई दया सिंह ने रूंधे गले से कहा, महाराज, इतना कष्ट?
महाराज ने मुस्कुराकर कहा, दया सिंह, जब आनंदपुर से निकले थे तो रसद कम थी। मैं अपने हिस्से का प्रसाद सिखों को खिला देता था। जब भूख लगती थी तो पेट की ज्वाला को दबाने के लिए मैं इस कमर कसे को और कस लेता था। यह दर्द मुझे मेरे सिखों की सेवा की याद दिलाता था। मुगल सेना चारों ओर तलाश कर रही थी। महाराज को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए उन्हें उच्च का पीर का रूप धारण करना था। इसके लिए नीले वस्त्रों की आवश्यकता थी। माता हरदई नामक एक वृद्ध महिला, जो वर्षों से महाराज के लिए सूत काट कर चोले बनाती थी, उसने अपने 4 साल की मेहनत से तैयार चोले भेंट किए, लेकिन वे सफ़ेद थे। महाराज ने गुलाबा से कहा कि इसे नीला रंग करवा लाओ। गुलाबा गांव के ललारी के पास गया। ललारी ने कहा, चौधरी, रात बहुत है और मेरे पास रंग खत्म हो गया है। खमाणों से रंग आने में 2 दिन लगेंगे। जब यह बात महाराज को पता चली तो उन्होंने कहा, जाओ, उसे कहो कि जिस मटके में वह कपड़े रंगता है उसी में पानी भरकर कपड़े डाल दे। रंग अकाल पूरक खुद चढ़ाएगा। ललारी को विश्वास नहीं था, लेकिन उसने डरते डरते वैसा ही किया। सुबह जब उसने कपड़े बाहर निकाले तो वे दिव्य गहरे नीले रंग के थे। ऐसा रंग उसने जीवन में कभी नहीं देखा था। वह अपनी पत्नी के साथ महाराज के चरणों में गिर गया। महाराज ने उसे 5 सोने की मोहरें दी, लेकिन उसने कहा, महाराज, मुझे धन नहीं चाहिए। दुनिया मुझे और मेरी पत्नी को औंतरा कहकर चिढ़ाती है। हमें पुत्र की दात दीजिए। महाराज ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसके घर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। साथ ही उसे एक गोपनीय वरदान दिया, जब तक तुम इस मटके का रहस्य किसी को भी नहीं बताओगे, तब तक तुम बिना रंग डाले केवल पानी से कोई भी रंग चढ़ा सकोगे। ललारी का घर खुशियों से भर गया। वह रातों रात अमीर और प्रसिद्ध हो गया। लेकिन वर्षों बाद उसकी बहू की जिज्ञासा के कारण ये रहस्य खुल गया और वह दिव्य शक्ति समाप्त हो गई। आज भी वह करामाती मटका माछीवाड़ा के गुरुद्वारा चुबारा साहिब में सुरक्षित है। माछीवाड़ा की ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा गुरु अपने शिष्यों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, चाहे वह अपने पुत्रों का बलिदान हो या स्वयं भूखा रहकर सिखों को खिलाना। गुरु गोबिंद सिंह जी के वचन आज भी हमें शक्ति देते हैं कि जब ईश्वर साथ हो तो जंगल की तन्हाई भी महलों से बेहतर है। भूल चूक की क्षमा कीजिएगा संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।